शारदीय नवरात्र की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और मैं दुआ करता हूं, मैं माता रानी से ये अरदास करता हूं कि हे माता रानी, आज से ही हम लोग जितने लोग फोरटोन में लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी हमारा एक एक परिवार, आज से आप उनके घर खुशियों का अंबार लगा दें, जिससे कि आने वाले वक्त में हमको और आपको किसी चीज की कमी न रहे। ऐसा ऊपर वाले और माता रानी से हमारी दरख्वास्त रहेगी। चलिए सर, सर ने तो इंट्रोड्यूस करा ही दिया। सर ने बहुत कुछ ऐसा कह दिया जैसा कुछ नहीं ऐसा होता है। मैं उस लायक नहीं हूं जैसा सर ने बोला है। बस इतना है कि सर जैसे और अपने गुरुओं से जो भी सीख पाया उसमें से दो शब्द, दो सेंटेंस या दो पेज आपको देने का प्रयास करता हूं। और डिलीवर्ड अगर आप तक सही से होता है और आप तक पहुंचता है और आप उसको अगर इम्प्लीमेंट में लाते हैं, तो यही सबसे बड़ी हम लोगों का मतलब सक्सेस होता है कि हमने अपनी बात रखी और आपने उसको माना। चलिए, आज राइट 8 बज करके 11 मिनट हुए हैं, 12 मिनट हो चुके हैं, और हम लोग 138 पार्टिसिपेंट एक प्रमोद सर, आप म्यूट हो चुके हैं। अरे सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी जी, सर। ओके ओके ओके। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि शारदीय नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहा है और सारे लोग जो है कहीं कहीं मैक्सिमम लोग बिजी तो हैं, ये बात, इस बात से मैं भी सहमत हूं। लेकिन मेरा अपना मानना होता है कि अगर होस्ट करने वाले रेडी हैं, सेशन देने वाले रेडी हैं, 139 पार्टिसिपेंट रेडी हैं सुनने के लिए, बाकी लोग क्यों नहीं? और यही वो दायरा होता है जहां सक्सेस और अनसक्सेस की कहानी लिखी जाती है। यही वो रीजन होता है हमारा। मैं सही कई सारे पॉइंट पे आज चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा सर ने जो है डिसाइड किया गया है कि एक्शन होता क्या है, एक्शन आज इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। और हम एक्शन कौन सा ले रहे हैं अपने बिजनेस के ग्रो के लिए, हम इस पे भी आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अपने चर्चा करने की शुरुआत आज मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से करना चाहता हूं। और इस कहानी के मर्म को समझिएगा, ये कहानी कहना क्या चाहता है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को सेशन के बीच में 3 कहानियां बताऊंगा और तीनों अलग अलग पार्ट पे कहानियां निर्धारित हैं। और आपको लगेगा कि तीनों कहानियां हमारे लाइफ से कैसे रिलेट करती हैं, हम करते क्या हैं, क्या उस पर रिलेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और अगर आपने समझ लिया उस कहानी के मर्म को, उस कहानी के एक्सप्लेनेशन को अगर आपने समझा और उसको अपने लाइफ में आज से ही खत्म करके नया इम्प्लीमेंट आपने किया, वक्त बताएगा। जैसा कि अभी सर ने कहा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं थक कर हार कर बैठ न जाना, ऐ मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा, सफलता का स्वाद चखने का मजा भी आएगा। ये हकीकत है सर, बिल्कुल सर ने सही कहा। लेकिन इन सारे कार्यों के लिए हम कर क्या रहे हैं, हमारा एक्शन क्या है? क्या हमारा एक्शन वो है जो हमको लेना चाहिए, या जो हमारा एक्शन वो नहीं है जो हम ले रहे हैं आज की डेट में? तो बहुत सारी चीजें आज चर्चा होंगी और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, उसके बाद कहानी के माध्यम से वो शुरुआत करूंगा। रिक्वेस्ट मेरा ये है कि आज हम लोग अपने ग्रेट मेंटोर मिस्टर रामदेव सर, जो हम लोगों के रॉयल टीम के मेंटोर हैं, पूरी रॉयल टीम एक का एक एक कदम वो डिसाइड करते हैं कि आने वाले वक्त में क्या क्या होना है, कैसे होना है, कैसे करना, कैसे लीडर्स उसको क्वालिफाई करेंगे, हर चीज वो बताते हैं। तो उनकी एक बात हमको आज ध्यान में रखनी है और उनके आज्ञा का पालन करना है, उनके आदेश का निर्वहन करना है। क्योंकि मेरा मानना यह होता है कि गुरु किसी भी उम्र का क्यों ना हो,
आप भले 55 साल, 60 साल, 45 साल, 39 साल, 52 साल, 53 साल के हों, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मेरा गुरु हमको क्या आदेश दे रहे हैं और हमको उसको फुलफिल करना है तो करना है। और अगर हमारे गुरु ने कहा है, ग्रेट मेंटोर ने पर डे ये बात रखा है कि आप पूरे 1 घंटे, राइट, 7:55 से 9:05 तक, यानी 1 घंटे 5 मिनट सेशन में आपको बने रहना है। तो सर इन 1 घंटे में 1 घंटे 10 मिनट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि जित जो इतनी बड़ी चीज हो, जो आपके लाइफ में इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ सारे लोग नेक और नियत से बैठते हैं। तो हमको फॉलो करना है, उनकी बात को फॉलो करना है। और आज हम कमिटमेंट करें कि हम लोग जब तक सेशन पूरी तरीके से होस्ट बाइंड अप नहीं करते हैं, जब तक हमारे लीडर्स को होस्ट अपनी बात नहीं रख लेते हैं, आप सेशन नहीं छोड़ेंगे। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मेरी बात आपको बुरा लगेगी तो सर प्लीज माइंड न करिएगा। सेशन में है तो मन से रहिएगा, नहीं मन से रहना है, जुड़ करके सिर्फ नाम दिखाना है कि मैं सेशन में हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। 45 लोगों का सेशन करना अच्छा होता है 4500 की बजाय, मेरा ये मानना होता है। 10 पे वर्क करना अच्छा होता है 10,000 की बजाय, मेरा ये मानना होता है। क्योंकि वो 10 हिस्ट्री क्रिएटर होते हैं उनके साथ। तो चलिए, माइंड न करिएगा, बहुत सारी बातें कहूंगा तो थोड़ा सा दर्द तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर सफलता बड़ी लेनी है तो छोटे छोटे दर्द बर्दाश्त करने पड़ेंगे साहब। नाराज नहीं होते हैं अपनों से। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक एक्शन। एक्शन, मैं आपको बताऊं, एक्शन जो लिया जाता है ना, वो 2 प्रकार से लोग लेते हैं। और एक्शन करने वाले, मतलब एक्शन मतलब कार्य होता है, अपने कार्य को 2 टाइप से करने वाले लोग होते हैं। चाहे जिस इंडस्ट्री में आप जाइए, चाहे आप फार्मर के किसान वाली इंडस्ट्री में जाएंगे, चाहे आप छोटे बिजनेसमैन की इंडस्ट्री में जाइए, चाहे मतलब बड़े बिजनेस की इंडस्ट्री में जाइए, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आप रहिए, जिस भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। चाहे वो फिल्मी दुनिया की इंडस्ट्री हो, जो भी इंडस्ट्री आप चाहते हैं चेक करना, चाहे वो नेताओं की इंडस्ट्री हो, 2 टाइप के लोग आपको मिलेंगे। सारे लोग सफल नहीं मिलेंगे आपको, 2 टाइप के लोग मिलते हैं, क्योंकि ये डिसीजन होता है उनके एक्शन पे। पहले टाइप के लोग जो मार्केट में आपको मिलेंगे, जिनकी संख्या 90% आपको मिलेगी, 90% क्या, उससे प्लस ही मान के चलिए, जिनको हम बोलते हैं, अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं स्ट्रगल करने वाले लोग, संघर्ष करने वाले लोग, लगातार परेशान रहने वाले लोग, किसी भी काम को कायदे से न करने वाले लोग, यानी स्ट्रगल या संघर्ष करने वाले लोग, ये पहले टाइप के मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनका एक्शन वही होता है। और दूसरे जो मिलते हैं मार्केट में, वो मिलते हैं गेम बदलने वाले लोग, अपनी पूरी हिस्ट्री बदलने वाले लोग, अपना पूरा गेम चेंज करने वाले लोग, जिसको एक शब्द में आप बोलते हैं, दैट इज गेम चेंजर। वो एक आदमी आपको, मतलब ऐसे 10%, 8% या 7% ऐसे मिलेंगे जो पूरी गेम को बदल करके रख देते हैं, हिस्ट्री को बदल करके रख देते हैं। और अगर हम बात करें कि स्ट्रगल करने वाले लोग अपने एक्शन के बल पे स्ट्रगल करते हैं, और गेम बदलने वाले लोग अपने एक्शन के बल पे गेम बदलते हैं, तो रियल में ये कहानी सुनाने जा रहा हूं, इस चीज को सुनिएगा और आप अपने आप को उस जगह पर रखिएगा कि क्या पांडे जी ने ये बात सही कहा या गलत कहा। एक कहानी है, इसको मैं बहुत शिद्दत से चाहता हूं, इस कहानी को। वो कहानी क्या है? एक लड़का होता है एक गांव में, जिसकी उम्र होती है 18 साल। 18 साल का वो लड़का, राइट 18 साल की उम्र में घर छोड़ करके निकल जाता है। और जब घर छोड़ करके वो लड़का निकलता है 18 साल में, तो 25 साल तक लोगों को पता नहीं होता है। मैंने बोला है कि ध्यान से सुनिएगा सर कहानी को। 25 साल के
बाद वो लड़का जब वापस होता है, उसके पहले 25 साल में उस व्यक्ति के घर, उस लड़के के घर वालों को ये खबर नहीं होती है कि बंदा है कहाँ, ये कहाँ गया। लोग काफी खोजे, उसको ढूंढे, नहीं पता चला। पता क्या चला कि वो गायब हो गया। और 25 साल के बाद अचानक से वो लड़का निकल करके वापस आता है, तब उसकी उम्र लगभग 40 से 45 के बीच हो चुकी होती है। और मैं यहाँ पे शिवखेड़ा जी की वो बात फिर से याद आपको कराना चाहता हूँ एक्शन में, कि शिवखेड़ा जी कहते हैं सफल व्यक्ति कुछ अलग नहीं करते हैं बल्कि अलग ढंग से करते हैं। तो यही देखिएगा इस कहानी का सार क्या है। और जब वो बंदा वापस आता है, वापस आने के बाद वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जिले में माइक लेकर के मुनादी कराता है कि मैंने 25 साल में एक ऐसा इतिहास बनाया है, एक ऐसी चीज क्रिएट की है, एक ऐसा नया मैंने पैदा किया है, नयापन पैदा किया है, जिसको आप देखेंगे तो आप ताली बजाते बजाते थक जाएंगे, आप मेरी तारीफ करते करते थक जाएंगे, और आप को वो लगेगा कि मैंने कुछ कहा है। तो लोगों ने कहा भाई कहाँ ऐसा ये लड़का क्या करके आ गया, चलो चल के देखते हैं। हुई हजारों के भीड़, कईयों हजार लोग नदी के किनारे जुड़ गए। उसने बोला था फला नदी के किनारे आइएगा, सारे लोग पहुंच गए, और उसने अपना दिखाना शुरू किया जलवा। और जलवा भी ऐसा कि जिसको जलवा बोल सकते हैं। सर हल्का काम नहीं किया था बंदे ने। उस बंदे ने पानी पे चल करके दिखाया था उस समय दसियों हजार लोगों को, और नदी के इस पार से नदी के उस पार चला गया पानी पे चलते हुए, उस पार से इस पार चला आया नदी पे चलते हुए। लोग तालियां बजाते बजाते, तालियां रुकने का नाम नहीं लेती हैं, तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी उस समय। स्थिति ये थी, एक लड़का किनारे खड़ा था, 20 साल का नवयुवक एकदम, वो अकेला ताली नहीं बजा रहा था वहां पे। और लोगों ने कहा यार बेवकूफ हो क्या तुम, ये 10,000 की भीड़ पागल दिख रही है तुमको, इतना बढ़िया काम उसने किया है। और वो इतना बढ़िया काम करने के बाद अगर उसने अपने प्रोग्राम को दिखाया है, अपने कर्म को करके दिखाया है, तो आप ताली नहीं बजा सकते, छोटी सी उसको जरूरत है। उस लड़के ने कहा कि इतना प्यारा सा जवाब दिया था। उस लड़के ने कहा भाई साहब, भैया, चाचा, बाबा, दादा, मुझको लग रहा है कि मैं नहीं बेवकूफ हूं, आप सारे लोग बेवकूफ हैं। उन्होंने कहा क्यों, ऐसा कहीं क्यों क्यों कह रहे हो तुम। उसने कहा जो काम मात्र 2 पैसे से हो सकता था, उसके लिए ये आदमी 25 साल बर्बाद करके आ गया, तो मैं क्या करूं, इसके लिए ताली बजाऊं। लोगों ने पूछा कैसे 2 पैसे में हो जाता। उसने जवाब दिया कि अगर इसकी जगह मैं होता ना, तो आता नदी के किनारे, नाव वाले को 1 पैसा देता, इस पार से उस पार वो मुझको उतार देता, और 1 पैसा मैं उधर से देता, तो उस पार से इस पार ला करके हमको कर देता। तो ये जो चीजें, जो कार्य 2 पैसे से हो सकता है, उसके लिए 25 साल बर्बाद करने की क्या जरूरत आ गई थी। बजाइए ताली, आप लोगों को जितना बजाना हो बजाते रहिए, मैं नहीं बजाने वाला हूं ऐसे काम पे। तो शायद मेरी कहानी का वो आपको समझ में आया होगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूं, यानी एक्शन जो लोग लेते हैं वो 2 टाइप के लोग होते हैं। तो 25 साल से लगातार एक्शन लेते लेते उसकी संख्या स्ट्रगल करने वाले लोगों में होती है, और गेम बदलने वाले लोग ये होते हैं जो हर कार्य को कम समय में पूरा करके टारगेट वाइज दिखा देते हैं। वो 2 पैसे वाली बात कंटिन्यू करते हैं सर आगे। अगर अब आप सोच करके देखिए ध्यान से, आप अपने पिछले बिजनेस का पूरा रिवीजन करिए, पूरा रिवीजन करिए, अपने पिछले बिजनेस का पूरा रिवीजन करिए। मैं चैलेंज करता हूं आज, मैं आज आपको ऐसी बात बताने वाला हूं कि जितना बिजनेस आपका 4 महीने में हुआ होगा, 3 महीने में हुआ होगा, 2 महीने में हुआ होगा, वो बिजनेस अगर आपने ठान लिया, तो जितना आपने टोन कमाया होगा, जितना आपने एफर्ट लगाया होगा, जितनी आपने टीम बनाई होगी, उसका कई गुना रिजल्ट अभी आपको मिलने वाला है। और इसी नवरात्र माह के शुरुआत से लेकर के आपकी, हम लोग जो है 22 तारीख में बैठे हुए हैं, अगले 22 तक ये काम दिमाग में बैठा लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। 1 महीने के बाद फिर से सेशन होते रहेंगे, फिर हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी। रिजल्ट तब आप बताइएगा कि सर आपने सही कहा था या गलत कहा था, मैंने ये भी करके देखा। लेकिन मामला यही फंसता है साहब, इम्प्लीमेंट हम करना ही नहीं चाहते हैं।
हम किसी को भी अपने माइंड में इतना सब कुछ हम लोगों ने भर लिया है कि हमारे गुरु जितनी बात बताते हैं, हम जितना नॉलेज लेते हैं, कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। मुझको लगता है कि मैं सबसे ज्ञानी हूं, अगला आदमी जो बोला रे ऐसे ही बोल रहे हैं। सर ऐसा नहीं है। बहुत कुछ लोगों को सिखाया जाता है। आप अपने रॉयल टीम के ट्रेनिंग सेशन को आप देखें तो किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं है जिस पॉइंट पे आपको सिखाया नहीं जा रहा हो। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे लोगों तक पहुंचना है, कैसे रिस्ट बढ़ानी है, कैसे रीच आपको बढ़ानी है, कैसे आपको सब कुछ करना है, प्लान कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आपको फॉलो अप डालना है, कैसे आपको उनसे बातचीत करनी है, कैसे को आपको उनको बिजनेस में लेके आना है, किस किस तरीके से आप अपने बिजनेस को बूम करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, वो सारी चीजें बताई जा रही हैं। इंप्लीमेंट कितने लोग कर रहे हैं? क्या हम करते हैं? कहीं किसी और से कभी कोई चीज मत पूछिए। सर जितनी गलतियां हैं ना, सब हम लोगों के अंदर होती हैं। और मैं आज एक चीज आपको क्लियर बता दूं, बात अपने बिजनेस की हो रही है, अपने एक्शन की हो रही है, तो आज से एक चीज सारे लोग सब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय हम लोग 166 पार्टिसिपेंट एक साथ सुन रहे हैं। तो एक चीज नोट कर लीजिएगा ना, कि हमारी तस्वीर और हमारी तकदीर, हमारी हिस्ट्री, हमारा सब कुछ, हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा अचीवमेंट, अगर ये सारी चीजें दुनिया में कोई पूरा कर सकता है तो हम स्वयं कर सकते हैं। दुनिया की कोई पावर नहीं है जो आपको पूरा करके दिलवा दी इस चीज को। अगर आप नहीं अपने इंप्लीमेंट में आए, आप नहीं एक्शन मोड में आए, अगर आपने अपने आप को नहीं बदला ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बदल नहीं सकती है। नेमराज सर, हमारे ग्रेट मेंटोर रामदेव सर, अहमद हुसैन सर, भूपेन नेगी सर, महेंद्र मौर्य सर, रोहित चौधरी सर, राहुल सर, उमेश चंद्र गुप्ता सर, जितने लोगों का मैं नाम लूं, विकास चिरावा सर, रोशन सर, कितने लोगों का, शान ठाकुर सर का मैं कितने लोगों का नाम लूं, अलग अलग सेशन में अलग अलग टाइप से ये लोग समझाते समझाते बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास सफलता तब तक नहीं चल के आने वाली होती है जब तक इनकी बातों को हम लोग एक एक शब्द नोट करके अपने अंदर इंप्लीमेंट नहीं लाएंगे। मैं आपको एक और कहानी सी बीच में सुनाता हूँ, एक लाइन की। अभी मैं थोड़ा सा अपने बिजनेस को अलग ढंग से कर रहा था। मैं अकेले में अपने अपलाइन के पास बैठा। अहमद हुसैन सर मेरे ग्रेट और एक्टिव अपलाइन है, जिनकी आईडी से मेरा लिंकअप हुआ है, मैं जिनके स्पॉन्सर से यहाँ बिजनेस आज कर रहा हूँ। और मैं उनके साथ अकेले, मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा इस समय तो मैं खला चौराहे पे हूँ, जो उनके गांव के नजदीक का चौराहा है, और निकलना है, कुछ काम था, एक प्रोग्राम करना है हमको बस्ती साइड में। मैंने कहा सर हमको 1 घंटे का टाइम चाहिए। उन्होंने कहा तो कहाँ पे हैं आप? मैंने कहा सर मैं इस समय घर से निकल रहा हूँ, अगले आधे घंटे में आपको कवर करूंगा। नहीं लगा आधा घंटा, गलती हुई मुझसे, मैं 1 घंटे में पहुंचा। उनका 1 घंटे प्रोग्राम डिले हुआ, लेकिन मेरे नाते वो रुके रहे। उन्होंने कहा जी पांडे जी बताएं क्या बात है। मैंने कहा सर जी ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है। उन्होंने हमको एक सोल्यूशन दिया। मैंने अगले 3 दिन उस पर काम किया, और मात्र 3 दिन काम करने पर उसी 3 दिन में मैंने 3 डायरेक्ट लगा दिए और बड़े लेवल की ज्वाइनिंग करवाई। सर ये होता है एक अप्लायंस से सीख करके अपने आप को इंप्लीमेंट में लाना। वो हमको बता के चले गए होते, मैंने कुछ किया होता, अपनी बात मानता, फिर तो क्या करता, क्या रिजल्ट आता। चलिए बात आगे बढ़ते हैं सर। अब एक चीज करते हैं स्ट्रगल करने वाले लोग, और दूसरा मैंने बोला एक्शन रूम में कि गेम बदलने वाले लोग। अब आप अपने आप को किस श्रेणी में रखना चाहते हैं? अगर स्ट्रगल करना चाहते हैं तो जो एक्शन कर रहे हैं करते रहिए, और अगर गेम बदलना चाहते हैं तो अगले 1 महीने में, यानी थोड़ा सा फार्मूला चेंज करिएगा, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन इस वर्क को करके देखिएगा। अभी आप देखिए कि कैसा आपका बिजनेस बदलता है। क्योंकि आप लोग एक चीज जान लीजिए कि कोई भी कार्य होता है सर, उसकी एक पूरी पूरी प्रोसेस होती है, पूरा प्रोसेस होता है। उसके प्रोसेस के पूरा हुए बगैर कोई रिजल्ट नहीं आता है। अब आप यूं समझ लीजिए, आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद आपने पेमेंट उठाया, पेमेंट उठाने के बाद आपने अगले का टोन कीपर डाउनलोड करवाया, फिर उसके टोन मंगवाया, उसके रिसीव एड्रेस पे डाला गया, फिर आपने अपने लिंक से उनको साइन अप कराया, और उसके बाद तब जा करके आपका पे आउट आया। तो ये प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ? अगर ये प्रोसेस है तो आज मान के चलिए दुनिया का हर कार्य थोड़ा सा एक प्रोसेस के तहत, एक सिस्टम के तहत ही किया जा सकता है, तभी बढ़िया से रिजल्ट आ सकता है। मैं एक चीज, नेमराज सर, थोड़ा सर प्लीज मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर सेशन क्या 9 बजे तक जाएगा लगातार तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है सर?
अगर कोई भी को होस्ट मेरी आवाज सुन रहे हो सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, तो क्या सेशन अगर 5 मिनट मतलब 9 तक जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना आएगी? जी हेलो। जी सर, बिल्कुल कंटिन्यू करें सर आप। थैंक यू विकास श्रीवास्तव सर, जो आपने जो है हमको सुना और हमारी बात का आपने रिस्पॉन्स किया। थैंक यू सर, वेरी मच। थैंक यू। चलिए, अब बात करते हैं। आपको अपने पहले वाले यानी स्ट्रगल करने वाले ग्रुप से निकल करके गेम बदलने वाले ग्रुप में आना है। अब आपको ये एक्शन लेके चलना है। एक्शन करना क्या है? जो काम आपने पिछले 4 महीने 3 महीने में किया है और जो भी आपकी इनकम आई है, अगर वो आपने टारगेट बना लिया तो केवल 1 माह के अंदर वो सारी चीजें फिर से आपके साथ होने वाली हैं। और तब आप देखिएगा कि आपके लिए कंपाउंडिंग कैसे एक्शन करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर पिछले 4 माह के कार्य का रिवीजन करने के बाद आपने नेक्स्ट 30 डेज उसको किया तो तब कंपाउंडिंग आपके लिए एक्शन में आएगा। और नहीं किया तो जो एक्शन है वो तो है ही है, वो तो चल ही रहा है, वो तो चल ही रहा है। एग्जाम्पल आप समझिएगा कि कैसे हम 4 महीने के काम को, यानी जो पिछला 4 महीना जो हम लोगों का बीता है, उसमें जितने एक्शन हमने लिए हैं, थोड़ा सा उस एक्शन में अब बदलाव करके हम कर क्या 1 महीने में वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं? जी, बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। चेंजिंग क्या करना है, एक एग्जाम्पल समझिएगा। आप सारे लोगों ने एरोप्लेन को देखा होगा, कोई ऐसा नहीं जो एरोप्लेन के बारे में नहीं जानता है। हाँ, मानते हैं उड़ा नहीं सकते हम लोग, लेकिन जानते तो हैं एरोप्लेन कहाँ है। तो एरोप्लेन कैसा होता है, किस डिजाइन से बनता है, क्या उसका शेप होता है, ये सबको पता है। और जिस तरीके से, जिस प्रकार से, जिस तरह से एक एरोप्लेन जब अपने रनवे पर दौड़ता है ना, जब अपने रनवे पर वो दौड़ता है, और रनवे पे दौड़ते 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 आप बिलीव करिए कि वो अपने मैक्सिमम पिक पे होता है उस रनवे पे। कौन? एरोप्लेन अपने मैक्सिमम पिक पे होता है, मैक्सिमम स्पीड उसको पकड़ाई जाती है रनवे पे उसको रन कराते समय। क्यों? क्योंकि उसको हवा में उड़ना होता है, और हवा में उड़ने के लिए जब तक वो रनवे पे पिक पे नहीं जाएगा, कतई नहीं उड़ पाएगा, चाहे कितना ही कुशल पायलट क्यों ना हो। और जब वो पूरी तरीके से पिक पे होता है, उड़ता है ऊपर, उसके बाद स्थिति क्या होती है कि जैसे ही वो एक अपने एरिया में जाता है तो वो उसकी स्पीड को कंट्रोल कर लेता है पायलट। यानी आपको क्या करना है, भले ही आप हवा में एरोप्लेन के उस स्थान पे पहुंचने के बाद जिस तरीके से वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक उसी तरीके से आप भी अपने पोटेंशियल को थोड़ा सा 1 महीना बढ़ा करके, 25 दिन 26 दिन बढ़ा करके थोड़ा सा आगे सक्सेस के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि 4 महीने का काम 1 महीने में हुआ साहब। तो थोड़ा सा रिलैक्स अगर आप उस समय लेते हैं ना, तो वो असर नहीं करेगा आपके बिजनेस पे, बल्कि आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। अब अगर आपका पोटेंशियल 10-20% घट भी जाता सर ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन इस 1 महीने में वो मैक्सिमम पोटेंशियल आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए, बात आगे करते हैं। इसी के साथ हम थोड़ा सा भटक करके काम कर रहे होते हैं, इस नाते मामला गड़बड़ होता है। अभी हम अगले 30 दिन का एक शेड्यूल बनाते हैं, और इसको थोड़ा सा नोट करने का प्रयास करिएगा। अगर ये एक्शन में आप लेके आए, अभी एक्शन कैसे आपको लाना है ये चीज मैं बता रहा हूं। पहले महीने यानी पहला 30 दिन जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, इसके अंदर केवल और केवल एक चीज करिए। जितना हो सकता है 1 से 2 3 4 5 पर डे प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ा लीजिए। चाहे ऑनलाइन बात करके, ऑफलाइन मिल करके, कुछ भी करिए, लेकिन जितने आपके टीम में मेंबर हो चुके हों, 100 150 200 70 80, लगभग कोशिश करिए कि उतनी प्रोस्पेक्टिंग आप सभी लोगों की पर्सनल हो जाए। और प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपके पास सारे रॉ मटेरियल होते ही होते हैं। एक्शन तो यही है हमारा, कि हम एक्शन तो यही लेने जा रहे हैं। एक उनकी लिस्ट बनाइए, चाहे वो ऑफलाइन आप जाके बना लें, ऑनलाइन बना लें। जितना भी हैंडल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, जितने भी
ऑफलाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन हैंडल होते हैं, उन सभी पर काम करके जितना हो सकता है उतना आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग बढ़ा लीजिए, और इस प्रोस्पेक्टिंग को बिल्कुल डिटेल में नोट भी करिए डायरी में। क्योंकि मैं बार बार इस चीज को बोलता रहता हूं कि माथा से खाता हमेशा बड़ा रहा है। लोग कहते हैं माथा बड़ा है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो डायरी में आपने नोट करके रख दिया ना, वो कभी मिट नहीं सकता। कल को आपको जरूरत पड़ेगी वो आपके सामने हाजिर रहेगा। लेकिन अगर माथा इतना बड़ा है, मानता हूं कि माइंड है हमारा, कई सारे काम हम लोग करते रहते हैं, लेकिन 24 शब्दों का फ्रेज को याद करके सुना दे, 3 दिन बाद पूछिए, 3 दिन बाद नहीं किसी को याद रहने वाला, तुरंत नहीं याद होने वाला। क्यों लिखवाते हैं डायरी में उसको? इसको बढ़िया से लिख करके रखिए, बाद में बहुत काम आने वाला है। इस नाते खाता हमेशा बड़ा माना गया है। बढ़ते हैं आगे सर। इसके बाद आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग जितना हो सकता उतना बढ़ा लीजिए, और आप 1 घंटे पर डे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप 1 घंटा एजुकेशन पे वास्तव में देना शुरू कर दीजिए। आधे घंटे 40 मिनट कुछ बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए, और कुछ बुक्स पढ़ा करिए। बुक्स पढ़ने से डिजिटल मार्केटिंग ये बताएगा कि आपको काम कैसे करना है, कैसे एक्शन लेना है, और बुक्स ये बताता है कि हमको किस स्तर की बातचीत किससे करनी होती है। क्योंकि एकदम क्लियर होता है, एकदम क्लियर होता है कि हमारा सबसे कम रिजल्ट सही ढंग से बातचीत न कर पाने के नाते ही आता है। हम सही से बात ही नहीं कर पा रहे हैं किसी से। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है अगले प्रोस्पेक्ट को, जिस चीज की जरूरत है अगले प्रोस्पेक्ट को, हम नहीं बता पा रहे हैं सर। हमारा कमांड नहीं आ पा रहा है, हम फोटोन के प्लान को ढंग से नहीं सीख रहे हैं, रिजल्ट उन्हीं का नहीं आ रहा है। जितने लोगों ने सीखा है, जितने लोग बताए हैं, जितने लोग एक्शन किए हैं, सारे लोगों का रिजल्ट आ रहा है। तो फिर हम इन लोगों का रिजल्ट क्यों नहीं आता है? इसका मतलब अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत होती है। हमको हमको झांकने की जरूरत होती है। जैसे कि जब आप और हम सारे लोग, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जब नहीं थे, तो हम लोगों से किस हिसाब से बातचीत करते थे, किस हिसाब से हम लोगों का व्यवहार होता था लोगों से? याद है सबको ना, कि जब हम लोग नेटवर्क नहीं कर रहे थे, पर्सनल लाइफ थी, तब भी तो हम लोगों से बातचीत करते थे। लेकिन किस हिसाब से बातचीत करते थे, कैसे करते थे, ये भी तो हमको याद होना चाहिए। तब क्या वो सारे लोग हम लोगों की बात नहीं सुनते थे? बिल्कुल सुनते थे। दोस्त बनते थे, रिश्तेदार भी सुनते थे, सारे लोग सुनते थे। आज क्यों नहीं सुन रहे हैं साहब? निश्चित तौर पे हम सफल नहीं है इस नाते मेरी बात नहीं सुनते हैं साहब। मैं बताऊं, आज एक बात नोट कर लीजिएगा ना, नेटवर्क मार्केटिंग के हिस्ट्री में फेलियर शब्द कहीं लिखा ही नहीं गया है। बिल्कुल फेलियर शब्द नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में। यहां तो क्विट शब्द आता है, क्विट करते हैं लोग, बिजनेस से ऑफ हो जाते हैं। कौन सा यहाँ टर्मिनेशन हो रहा है कि फेलियर का वो पकड़ा दिया गया? और यहाँ पे फेल और पास तो सेकेंडे में होते हैं, सिर्फ एक्शन बदल करके। ये स्कूल नहीं है साहब कि हाई स्कूल की परीक्षा आपने दिया, इंटर की परीक्षा आपने दिया, या ग्रेजुएशन का आपने पहले साल का या दूसरे साल का, थर्ड ईयर का आपने परीक्षा दिया है, या पोस्ट ग्रेजुएशन का परीक्षा आपने दिया है, और आपको फेल हो गए हैं, और अगले 1 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा अपनी डिग्री को फिर से लेने के लिए, फिर से पास करने के लिए। साहब, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ आज हमने प्रोस्पेक्टिंग की, बिल्कुल फेल हो गया, नहीं मेरी प्रोस्पेक्टिंग सफल हुई, इमीडिएट अगले दिन हमको नेक्स्ट मिलता है अवसर पास होने के लिए। यहाँ तो सेकंडों में डिग्रियां मिलती हैं, यहाँ तो मिनटों में डिग्रियां मिल जाती हैं। यहाँ कौन सा साल भर, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल खर्च करना होता है? साहब, यहाँ बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं है। एक्शन हमारा कैसा है डिपेंड जिसपे हमारी सफलता करती है। हम लोग रियल में एक्शन नहीं लेते हैं ढंग का। तो जब हम पढ़ेंगे और उन्हीं रिश्तेदारों से हम अपनी सफलता की बात नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसी बात करें उन लोगों से कि कोई कारण तो बने कि वो हमसे बात करने वापस आए। हम अपने बातचीत का दायरा कुछ ऐसा तो रखें उनके सामने कि कुछ तो लगे, कि कुछ ऐसे शब्दों का चुनाव करके उनके सामने छोड़ें अपने एक्शन में
कि आप आइए, हमसे बात करिए, जरूर बात करिए, और वो कारण रहेगा तो वो व्यक्ति भले ही कार्यक्रम खत्म हो जाए लेकिन आपको ढूंढ करके आपसे बात करेगा कि भाई भूपेंद्र सर, ये आप कौन सा, मतलब क्या इस पे आपका क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या इसको आप कह रहे थे, या फला सर क्या क्या बताइए जी, क्या है ये, आप बताएंगे सर, रिजल्ट तो वहीं आ जाना है। सिर्फ हमको अपने थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट को रीजन नहीं दे पाएंगे ना, तब तक रिजल्ट नहीं आता है। रीजन और रिजल्ट दोनों आर से शुरू होता है, और दोनों एक दूसरे के समानांतर चलता है। और हम रिजल्ट नहीं पाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वो वाला काम करते हैं, जैसे कभी जंगल का एक बार एक बंदर को राजा बना दिया गया, सारे पशुओं ने चुनाव कर लिया गया, जरूरी है हमेशा शेर ही राजा बनेगा? उसने बंदर को राजा बनाया, और बंदर राजा बनने के बाद आराम से बैठा, अचानक से इसी में शेर को भूख लगी, और शेर गया एक हिरण के बच्चे का शिकार किया, और शिकार करने के बाद उसका हिसाब किताब क्लियर कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको तो चाहिए मांस, तो वो उसको पूरा किया। उसके बाद लोग गए, "अरे चलो राजा साहब से शिकायत करते हैं"। राजा साहब के पास पहुंचे, बंदर अपना बैठा हुआ था। लोगों ने, राजा साहब ने कहा, "क्या प्रॉब्लम आ गई साहब, कहाँ सारे लोग इकट्ठा हो गए?" बोले, "ऐसा है, देखिए आपके राजा रहते हुए शेर ने जो है ऐसा ऐसा कर डाला"। बोले, "अच्छा, मेरे शेर रहते हुए राजा की इतनी इतनी मजाल, मैं बात शेर की इतनी मजाल मेरे राजा रहते हुए, मैं देखता हूँ कैसे उन्होंने ऐसा काम किया"। और बंदर निकलता है, जंगल के हर पेड़ पे कूद 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 करके सारे पत्तों को झाड़ के नीचे गिरा देता है, फिर वापस आता है। फिर वही पशु पूछते हैं कि सर महाराज क्या हुआ? उन्होंने छोटा सा जवाब बंदर ने दिया, "अरे यार, तुम लोगों की समझ में नहीं आ रहा, देखे नहीं कितना मेहनत करके आ रहा हूँ, एक भी पत्ता बचा जंगल का जो मैंने गिराया नहीं"। तो क्या इससे रिजल्ट आ गया उनका? ये होता है हार्ड स्ट्रगल करने वाले लोग। ऐसा नहीं करना है, लिमिटेड करना है, सीमित करना है, जितना करना है इतने ढंग से करना है कि लोग याद करें, आपको खुद भी अविश्वसनीय लगे कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं। यस, आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। और नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, कोई दुनिया में कोई ताकत आपसे करा भी नहीं सकती। अभी आप एक रास्ता लीजिए, अगले 5 मिनट में उस रास्ते पे काम करिए। आज से आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग अपने एरिया के किसी डिग्री कॉलेज का चुनाव करिएगा, बढ़िया जो डिग्री कॉलेज हो, और आप निकलिएगा वहां पे। ये है 30 दिन के अंदर आने वाला रिजल्ट। आप उस डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के पास जाइएगा, कभी बैठिएगा आराम से, और थोड़ा सा उनसे ये बात रखिएगा कि सर मैं एक संस्था में काम करता हूँ, जिस संस्था का नाम है, एक सिस्टम में काम करता हूँ जिस सिस्टम का नाम है फोर्टून, और मेरे मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि मैं खुद, हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना चाह रहे हैं आपके विद्यालय में, तो आपको फोर्टून का प्रोग्राम नहीं ऑर्गेनाइज कराना है साहब वहाँ। मैं एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना चाहता हूँ, और एक सिंगिंग का कंपटीशन कराना चाहता हूँ आपके यहाँ। और हम लोग ये देखना चाहते हैं, मेरा मतलब जो मैनेजमेंट ग्रुप है वो ये देखना चाहता है कि आपके विद्यालय में जितने लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो अगर उनके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है ना, तो हम लोग उस टैलेंट को पुरस्कृत भी करेंगे, मतलब प्राइज डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, और उसको ऊपर ले जा करके और भी आगे प्रमोशन करेंगे, जिसमें दो बातें निकल करके आएंगी। एक तो प्राइज भी उनको मिलेगा, वो थोड़ा सा और मोटिवेट होंगे। दूसरा, आपके डिग्री कॉलेज का, विद्यालय का नाम भी सर काफी हाई लेवल पर जाएगा। जहां आपको अभी एक डिस्ट्रिक्ट या एक यूनिवर्सिटी के अंदर लोग जानते हैं, आने वाले वक्त में बहुत दूर दूर के लोग भी जानेंगे इस डिग्री कॉलेज में। तो आप अपनी बात को इतना बढ़िया ढंग से रखिएगा ना, कि अब आपको जैसे ही रखेंगे और वहां से यस मिला, तो देखिएगा लीड कैसे निकल करके आने वाली है वहां से। और जैसे उन्होंने डेट दिया कि हाँ ठीक है सर, आप ऐसे ऐसे करा सकते हैं, और इस डेट में 3 घंटे का वो प्रोग्राम होगा, तो आप इसको करा लीजिए सर, ऑर्गेनाइज करा लीजिए, और मैं भी रहूंगा एज ए चीफ गेस्ट, सारे लोग रहेंगे। बोलेगा ओके सर, थैंक यू। और डेट जो मिला, उस डेट के अकॉर्डिंग मुश्किल से 5 से 10 हजार रुपए का खर्चा आता है सर इस सब काम करने में। लेकिन हम लोग इस स्तर पे सोच ही नहीं पाते हैं कि ये भी करना चाहिए। करना चाहिए सर, बिल्कुल एक्शन में लाना चाहिए इसको। क्यों लाना चाहिए? क्योंकि इससे लीड मिलने वाली, रिजल्ट नहीं मिलने वाला है जो भी, क्योंकि बिजनेस हमेशा खर्चा मांगा है, और अगर हम खर्च करेंगे तो उसी हिसाब से जितना खर्च करते हैं उसका कईयों हजार गुना हमको रिटर्न मिलता है बिजनेस में। और उसके बाद आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, एक आपने जो है वहां किया, तो आपने देखा कि कम से कम डिग्री कॉलेज में कम बच्चे नहीं होते हैं, अच्छी फौज होती है। एक बढ़िया, जो बढ़िया गाने की पहचान रखता हो,
उस व्यक्ति को आप उसका जज बनाइए। जज बनाने के बाद वो प्रोग्राम करवाइए, सारे प्रोफेसर सॉरी सारे प्रोफेसर इकट्ठा रहेंगे, सारे गर्ल्स सारे बॉयज इकट्ठा रहेंगे। इतनी बड़ी भीड़ हो चुकी होगी उस प्रोग्राम में। आप अपनी एक पोस्टिंग बढ़िया से करके उसको लगा दिए हैं विद्यालय में, आपने अपना नंबर मेंशन कर दिया है विद्यालय में, प्रोग्राम खत्म हुआ, जज ने डिसाइड किया हु इज द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, आपने एक छोटा सा पुरस्कार दिया बढ़िया 2 से 2,500 का, फर्स्ट वाले का कर लिया 1,000 1,200 1,500 का, सेकंड वाले का कर लिया 800 700 रुपए, थर्ड वाले का कर लिया, 3 पुरस्कार दिया है आपने, पूरा विद्यालय आपका मुरीद हो चुका है। उस विद्यालय की उतने लोगों में से कितनी लीड आपको मिलने वाली है पूरे, आप खुद सोच भी नहीं सकते हैं। मेरा जहां तक मानना है, कम से कम पर्सनल आपसे कोई मिलना चाहेगा उस दिन मतलब पर्सनल जिस दिन ये काम आपने कर लिया ना, उस दिन कितना भी कम आपको मिलेगा, मेरा मानना है 300 से ज्यादा लीड मिलेगी। और अगर महीने में अगर किसी भी तरीके से हम लोग 3 पैसे फंड करते हैं, अगर हम 10 दिन के अंदर इस काम को एक बार करके दिखा दिए, तो हमको 3 3 900 का, तो केवल एक सेक्टर से 900 की लीड मिल गई। और अगर 900 की लीड यहां से मिल गई है, तो फिर आप कहां जाने वाले हैं? क्या आज तक 900 की लीड पूरी हुई? सब कुछ किया तो नहीं हुई। ये करके देखिएगा। अगर ये मेरी बात समझ में आ रही होगी कि पांडे जी ने ये बात सही बोला, एक बार ट्राई करके देखिएगा। और इस पे ये है छोटी छोटी चीजें हम नहीं एक्शन में लाते हैं साहब, बड़े के चक्कर में छोटा मत छोड़िए, छोटे छोटे काम करते जाइए, बड़ा काम से आप हो जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। आप चाह करके भी चाहेंगे नहीं, ये सफलता नहीं लेनी है साहब, वो सफलता आएगी। सिर्फ आप छोटे छोटे काम को करते रहिए, कभी मत छोड़िए, थोड़ा सा अलग करिए। लोग करते चले आए हैं, मत करिए साहब, थोड़ा सा एक्शन अलग लीजिए। क्योंकि जितने गेम चेंजर होते हैं वो अलग ही एक्शन लेते हैं। और आप 2 4 5 हजार रुपया खर्च करके एक बार में कितनी लीड ला सकते हैं? और अगर आप एवरेज निकालेंगे, 900 लीड में कम से कम 90 डायरेक्ट तो आपके क्लियर हो ही गए वहीं से। एक एक्शन आपने अलग लिया, एक कार्य अलग आपने किया, रिजल्ट आया। 10% का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा? और कहाँ आप जाने वाले हैं अंदाजा लगाइएगा। 200 400 500 को कौन कहे, आने वाले वक्त में आपके 10 10 हजार डायरेक्ट आने वाले हैं। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो चैट बॉक्स में एक बार एस लिखिए, और नहीं सहमत हैं तो नो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि अगर ऐसा चैट बॉक्स आप ओपन होगा, आप सारे लोग लिख सकते हैं, और नहीं अगर सहमत हैं तो बिल्कुल नो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हमको नहीं समस्या है। लेकिन करके कर देखिएगा, इंप्लीमेंट करके देखिएगा, तब नो या यस जो भी लिखना होगा वो 30 दिन बाद लिखेगा नेक्स्ट सेशन में, कि सर ये आपने बताया था, ये मैंने किया, ये रिजल्ट नहीं आया। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं सर, रिजल्ट तो चल करके आपके पास आएगा, कोई माई कलर रोक नहीं सकता। आप करके तो देखिए, छोटा कार्य है, आप करके तो देखिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है क्योंकि सेशन काफी लंबा चलेगा, मैं इतना खींचूंगा नहीं अभी सेशन को, नेक्स्ट सेशन भी लूंगा अभी 8:50 हो रहा। लेकिन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बताता हूं कि आगे अब आप लोगों को क्या करना। आपने एक काम कर लिया, आपको लीड मिल गई, एक ही सेक्टर से लीड मिल गई, इतनी लीड मिल गई जितने की आप सोच भी नहीं सकते थे। जितने प्रयास के लिए, जितने लीड के लिए आप लोग फील्ड में ऑफलाइन दौड़ते 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 1 साल में नहीं पूरा हो सकता है, वो सारी चीजें माय डियर फ्रेंड, माय डियर लीडर, वो सारी चीजें मात्र एक सेक्टर से पूरी हो सकती है। आप करके तो देखें, आप अपनी बात रख के तो देखें साहब। मैं बताऊं, अगर आप अपनी बात किसी को टाइम पे रखने का प्रयास कर दिए, अगले के टाइम के हिसाब से आप अपनी बात ले जाकर के मैनेज करके रखिए, सर आपका काम होगा, 100% होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप सोचिए कि हमको ये करना है और इससे ये रिजल्ट लेना है, 30 दिन की प्रक्रिया करके 3 हमारा पैसे फंड बढ़ता है, तीनों के समय में ये करके देखिएगा कितना रिजल्ट चाहिए। आप सोच नहीं सकते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतना रिजल्ट आ जाएगा। आप करके तो देखिए। हम एक्शन में आते ही नहीं है, हम कभी नहीं एक्शन में आते हैं।
बस वही पुराना राग अपना, सर ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, सर ये नहीं हो रहा। साहब ज्वाइनिंग क्या बात है। अच्छा एक चीज हमको आप बताइए, सचिन तेंदुलकर पर डे सेंचुरी मारते हैं क्या? सचिन तेंदुलकर पर डे सेंचुरी मारते थे क्या? जी नहीं। कंसिस्टेंट तरीके से लगातार 1989 से अगले 25 सालों तक उन्होंने कंसिस्टेंट तरीके से क्रिकेट खेला, और एक 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 सेंचुरी करते 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 तब जाकर के 100 शतकों का शतक यानी शतकों का बादशाह उनको कहा गया, क्रिकेट का भगवान उनको कहा गया। तो साहब इसके लिए उन्होंने 25 साल दिया। मैं आपको केवल और केवल एक फार्मूला बता रहा हूं, अगले 365 दिन करिएगा, छोड़िए 3 साल 5 साल 10 साल वो पुराने ढर्रे को, मात्र एक साल में आप लोग अगर इस फोरटोन बिजनेस से, इस एक्शन के बल पे अगर कितना आपने बना लिया आप सोच भी नहीं सकते। वो फार्मूला छोटा सा है, 365 दिन सिर्फ एक काम करिए, अपने टाइम टेबल को सेट कर लीजिए। सुबह सो के उठने का टाइम सेट कर लीजिए। सुबह तब उठिए जब दुनिया उठी ना हो, शाम को तब सोइए जब दुनिया सो जाए। आपके सोने का टाइम आप फिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन उठने का टाइम तो आप फिक्स कर ही सकते हैं। सोना है 1 बजे 2 बजे 1:30 बजे, टीम है, ज्यादा झंझट है, मैनेज करना है, शेड्यूल बनाना है, सब कुछ करना है, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी है, नए प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, किसी को टोन देना है, ये करना वो करना। सर करिए, 2 बजे सोइए। लेकिन अगर सर ने कहा है कि 7:55 का अलार्म लग जाना चाहिए, तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं, तो 5:55 पर भी उठने का अलार्म लगा करके बाकी सारा चीज करके आप मीटिंग में आ सकते हैं। बहाने और पैसे कभी एक साथ नहीं आए हैं। जिन जिन लीडरों के पास बहाना है उनके पास पैसा नहीं रहा है, और जिन लीडरों के पास बहाना नहीं रहता उनके पास पैसा है। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं भूपेंद्र सर जूम छोड़ते हैं, क्यों महेंद्र सर जूम नहीं छोड़ते हैं, क्यों नेमराज सर जूम नहीं छोड़ते हैं, क्यों अहमद सर जूम नहीं छोड़ते हैं, क्यों हम सारे लोग, विकास श्रीवास्तव सर ठाकुर, क्यों हम लोग जूम नहीं छोड़ते हैं? कारण है, हमको अपने स्किल को डेवलप करना है तो करना है, किसी से भी सीख के करना है तो करना है। तो मैं कह रहा था कि जब सैकड़ों कंसिस्टेंट तरीके से उन्होंने काम किया सचिन तेंदुलकर ने, तब वो बादशाह बने हैं साहब। और एक चीज जान लीजिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ अपनी प्लानिंग खुद बनाइए, डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ आप एक, आज से ही मैं कर रहा हूं, आप पूरे तरीके से अपने जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं सबसे बातचीत शुरू करनी करिए, उनकी पीठ पे हाथ रखने का प्रयास करिए, उनको प्रोत्साहन देने का प्रयास करिए, उनकी शाबाशी देने का प्रयास करिए। और गलती से भी कभी अपनी टीम के डिस्ट्रीब्यूटरों की मीटिंग अगर ले रहे हो तो एक दूसरे का कंपेयर करने का प्रयास कभी मत करिएगा, बिजनेस डूब जाएगा साहब, बिजनेस डूब जाएगा। हमेशा सबकी पीठ थपथपाइए, जो कर रहा है दी बेस्ट, नहीं कर रहा उससे भी बेस्ट, लेकिन सबकी पीठ थपथपाइए। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम को सर सबके साथ प्रॉब्लम आती है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, कोई चिंता नहीं है। अभी आपका बिजनेस नहीं उठ रहा, आप मेरे साथ बैठेगा, हम लोग आपस में बात करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, मैं आपके लिए निकलता हूँ, 1 2 3 काम मैं करके दिखाता हूँ, आपके नीचे मैं आईडी लगवाता हूँ, आपके नीचे इस तरीके का बिजनेस आएगा, आपका ये अचीवमेंट आएगा, इतनी इनकम आपकी आएगी। फिर देखिए वही डिस्ट्रीब्यूटर आपका भक्त बन जाता है साहब। आप शाबाशी देखो तो देखिए, दुनिया प्रशंसा चाहती है और हम प्रशंसा करना नहीं चाहते हैं, सबकी तारीफ करिए। जिस दिन सबकी तारीफ करना शुरू कर देंगे, प्रभु ऊपर बैठे हुए आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे, और अगर आपकी तारीफ होगी तो अचीवमेंट आपका आएगा, क्योंकि आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तारीफ किया है, उसके साथ काम करके अचीवमेंट आपने उसको दिलवाया है, तो आपकी तारीफ प्रभु ने देखा तो प्रभु भी आपको अचीवमेंट भेजेंगे। और सर अभी तो बातें बहुत कुछ थी, लेकिन मुझको लग रहा है कि सेशन काफी ओवर हो जाएगा, तो मैं आज फिर नेक्स्ट सेशन कभी मिलेगा तो मैं लूंगा। आज मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि अपनी बात मैं यही कहने रोक रहा हूं। जो एक फार्मूला भी दिया, अभी मेरे पास इसके 4 फार्मूले थे देने के लिए आज, लेकिन एक फार्मूला जो मैंने दिया है इसको इम्प्लीमेंट में लाइए, इसका रिजल्ट देखिए, बाकी 3 फार्मूले और हम सेशन में लेंगे। और आपको कौन सा एक्शन अब लेना है, इस कहानी को सुनिएगा, उसके बाद तुरंत हम सर को बुलाते हैं। एक खरगोश और एक कुत्ते की कहानी
आपको बताता हूँ, दोनों की दोस्ती होती है, और एक दिन कुत्ते को भोजन नहीं मिलता है तो वो खरगोश के ही खाने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है। आप सारे लोगों को पता होगा। लेकिन खरगोश भागते 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 जा करके एक बिल में घुसता है, और कुत्ता पीछे से भौंकता हुआ आता है। उससे कहता है, मित्र एक बात बता दो, मैं मांस और खाने वाला आदमी ये, और तुम खटारे घास फूस खाने वाले आदमी, ऐसी क्या है तुमसे तेज? मैं दौड़ भी रहा था, तुम अपने स्थान में बिल में चले गए, और मैं तुमको पकड़ नहीं पाया। मैं क्या ऐसी मेरे में कमी रह गई? उसने एक प्यारा सा छोटा सा जवाब दिया था, माय डियर फ्रेंड, माय डियर लीडर। खरगोश ने कहा, मेरे और तुम्हारे में एक ही मित्र फर्क था,